ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने राहु आपको विपदाओं से बचाने वाला होगा, इस टाइटल को लेकर के हम एक कार्यक्रम लाए हैं, जिससे हम आपको बताएंगे कि राहु किस प्रकार आपको विपदाओं से बचाएगा। जी हाँ, राहु भी पीड़ा से रक्षा करेगा, जिसे आप सभी हम सभी पापक ग्रह मानते हैं और राहु को मानते हैं कि राहु तो कष्ट देता है, परंतु ऐसा नहीं। राहु भी विपदाओं से रक्षा करता है। इसका स्पष्ट श्लोक है और बड़े ही महान ग्रंथों से लाए हैं आज हम खोज करके उस श्लोक को, और उस श्लोक की व्याख्या हम स्वयं करेंगे। इस प्रकार आज हम आपको बताएंगे कि राहु कैसे आपको पीड़ा से बचाने वाला है। अगर आपको पीड़ा से बचा रहा है तो आपको राजयोग भी दे रहा है, आपको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार की होने वाली पीड़ा, रोग, जो आपके शरीर में कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, उससे बचाएगा राहु। कोई आपको बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है, आपकी दुर्घटना होने वाली, उससे बचाएगा राहु। जी हाँ, आज हम इसी कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। हमारा आज का जो शीर्षक है वह शीर्षक है राहु आपको पीड़ा से बचाएगा। ये पहला आज हमारा शीर्षक है। आप हमारे इस श्लोक को जरा ध्यान से सुन लीजिए। हमारा श्लोक है, इसका अर्थ अभी हम आपको व्याख्या करेंगे। अभी इस अर्थ को, इस श्लोक को पहले पढ़ के सुना दें, फिर इस श्लोक की व्याख्या भी हम आपको करेंगे पूरी तरह से। इसकी पूरी व्याख्या आपको करेंगे कि अज वृष कर्कट लग्ने रक्षति राहु समग्र पीड़ाभ्या पृथ्वी पति प्रसन्न कृतापराधम यथा पुरुषम। प्रश्न यह है, पहले इसका अर्थ बताते चले। आज वृष कर्कट लग्ने रक्षति राहु समग्र पीड़ाभ्या। आज माने क्या होता है? बकरा। और उस किस राशि का मुख बकरे की तरह है? मेष। आप सभी जानते हैं सारे राशियों के चित्र कैसे बने, किस प्रकार बने हुए। तो अज का जो स्वरूप है वो मेष है। तो अज माने मेष। वृष, वृष राशि आप जान ही रहे हैं। कर्कट, कर्क राशि। लग्ने अर्थात लग्न। यदि आपकी लग्न मेष, वृष, कर्क हो और लग्न में ही रक्षति राहु, राहु स्थित हो, तो रक्षा करेगा समग्र पीड़ा व्या, समस्त पीड़ाओं से। अब आप समझ गए होंगे कि अज वृष कर्कट लग्ने राहु, अज वृष कर्कट लग्ने राहु रक्षति समग्र पीड़ाभ्या। ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे कि अगर मेष लग्न है आपकी, या आपकी वृष लग्न है, या आपकी कर्क लग्न है, और इन तीनों लग्नों में आपके राहु बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप पिछले जन्म में रक्षा का सौदा करके आए हैं राहु से। राहु ने आपको वचन दे रखा है कि हम इस जन्म में आपकी रक्षा करेंगे। किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार करेंगे कि जैसे कोई राजा किसी इंसान के समस्त अपराधों को, कितना भी अपराध करे कोई व्यक्ति, लेकिन राजा चाहे तो उसे फांसी से भी मुक्त कर सकता है। पहले जो राजा का अधिकार था, आज तो डेमोक्रेसी है, लेकिन राजतंत्र के समय की बात मैं कर रहा हूं। जो श्लोक तो उसी समय के हैं जो वेद शास्त्रों से लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से राहु आपको समस्त कष्टों से बचाएगा। जैसे पृथ्वी पति प्रसन्न कृतापराधम यथा पुरुषम। पृथ्वी पति प्रसन्न कृतापराधम यथा पुरुषम। कृतापराधम, कितना भी अपराध हो किसी व्यक्ति का, लेकिन राजा क्या करेगा? उसे माफ कर देगा। भाई जाओ, हम तुम्हें फांसी से भी मुक्त करते हैं, तुम्हारे कितने भी अपराध है सब क्षमा है। ठीक है? उसी प्रकार से मेष लग्न, वृष लग्न, कर्क लग्न यदि आपकी है, आपकी मेष लग्न है, आपकी वृष लग्न है, आपकी कर्क लग्न है, और उसमें राहु बैठे हुए, तो निश्चित रूप से आप ये जान लें कि आपका कोई बाल बाका होने वाला नहीं है। आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। ना आपको कोई मार सकता है, ना आपको कोई जला सकता है, ना आपको कोई बीमारी
होगी तो, लेकिन उस बीमारी से आपकी रक्षा हो जाएगी। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें और भी ग्रह बड़े प्रतिकूल होते हैं, अभी हम बताएंगे। जब बहुत प्रतिकूल ग्रह कोई और पड़े होते हैं कुंडली में तो बीमारी होगी, बहुत भीषण बीमारी होगी, परंतु राहु पूरी तरह से बचाने का प्रयास करेगा। अभी हम आपको कुंडली का उदाहरण देके भी बताएंगे। अब अगले श्लोक पर आते हैं, जो दूसरा श्लोक हमने राहु से ही संबंधित लिया है। राहु स्त्रिखष्ट लाभे लग्नात् सौम्येर निरीक्षितः सद्यः। राहु स्त्रिखष्ट लाभे लग्नात् सौम्येर निरीक्षितः सद्यः नाशयति सर्वदुरितं मारुतयुतूल संघातम। मारुतयुतूल संघातम, आखिर ये क्या है? देखिए, राहु त्रिखष्ट लाभे, यदि राहु त्रिखड़ाए बैठ जाए, तीसरे, छठे व 11वें त्रिखड़ाए स्थान, आप जानते हैं त्रिखड़ाए किसे कहते हैं? 3, 6, 11। यदि राहु 3, 6, 11 में बैठ जाए और राहु त्रिखष्ट लाभे लग्नात् सौम्येर निरीक्षितः सद्यः। सौम्येर निरीक्षितः, सौम्येर, सौम्य माने शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह उसे निरीक्षिता देखें। यदि त्रिखड़ाए राहु बैठ जाए और उसे सौम्य ग्रह था शुभ ग्रह उसे देखे, निरीक्षण करें। देखिए, राहु त्रिखष्ट लाभे लग्नात् सौम्येर निरीक्षितः सद्यः नाशयति सर्व दुरितम। दुरितम माने समस्त प्रकार के पाप, समस्त प्रकार के कष्ट। नाशयति सर्व दुरितम, अर्थात नाशयति सर्व दुरितम माने समस्त जो दुरित हैं, समस्त कष्ट हैं, वो आपके नष्ट हो जाएंगे। और मारुतयुतूल संघातम, जिस प्रकार मारुत माने पवन, हवा, तूल संघातम, तूल माने रुई के फाहे, संघातम उड़ा देती है, संघात ले जाती है उड़ा करके, नष्ट करते, बहुत दूर उड़ा देती है। संघातम, जिस तरह से तिनके को भी, तिनका कह लीजिए, रुई के फाहा, रुई कह लीजिए, अर्थात मारुत हवा जो है तेजी से जब चलती है तो तमाम तिनकों को और रुई के फाहों को उड़ा देती है। उसी प्रकार से यदि त्रिखड़ाए राहु बैठा है, 3, 6, 11 में राहु बैठा है, तो निश्चित आप जान लीजिए, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, बृहस्पति, शुक्र या बुध की दृष्टि है, तो निश्चित जान लीजिए कि वह व्यक्ति पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। आइए हम अब कुंडली के माध्यम से आपको हम बताते हैं, एनालिसिस करते हैं और आपको विवेचना करके बताते हैं। श्री लालू यादव की कुंडली हमने ले ली है। लग्न में देखिए मेष का राहु है, ठीक, और इनको कौन सी बीमारी हुई आप सभी जानते हैं। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आप सभी जान रहे हैं, अच्छी तरह से जान रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल हुआ होगा, अब ये मैं क्लियर नहीं जानता, लेकिन भीषण बीमारी से बच के आए हैं और आज भी सुरक्षित हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, चल रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यही है, जो पहला वाला श्लोक है पूरी तरह यहाँ चरितार्थ हो रहा है। अब आप ये भी कह सकते हो कि इतनी बड़ी बीमारी क्यों हो गई जब मेष का राहु है, तो रक्षा तो किया राहु ने, लेकिन उसके कारण मैं पीछे बता चुका हूं आपको पुनर्फू योग के बारे में, शनि और चंद्र की युति, ये मैं आपको पिछले तमाम सूत्रों में बता चुका हूं, कभी आगे वीडियो में और बताऊंगा कि शनि चंद्र की युति को पुनर्फू योग कहते हैं, और ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा होता है मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, लेकिन जीवन के लिए नहीं होता, कोई ना कोई गंभीर रोग देता है, ये मैं बता चुका हूं। इसी प्रकार से राहु ने इन सारे योगों के बाद राहु ने पूर्ण रक्षा किया। मेष का राहु था, ध्यान दीजिए। और वैसे आप ये भी कह सकते हो कि बृहस्पति से दृष्ट था, लेकिन यहां दृष्ट था, श्लोक तो यही कहता है, वो और अच्छा हो गया, लेकिन श्लोक तो केवल इतना कहता है कि अज वृष करकट लगने राहु, अज वृष करकट लगने राहु रक्षति समग्र पीड़ा। अन्वय कर दीजिए श्लोक का, ठीक है।
अज वृष करकट लगने रक्षते राहु समग्र पीड़ा। तो यहां पर हम कहेंगे उसी प्रकार जैसे पृथ्वीपति प्रसन्ना कृतापराधम, यानी राजा प्रसन्न हो जाए समस्त खून माफ कर देता है, ऐसे कहिए। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि मेष, अब यहां वृष भी लगा सकते हैं आप। अगर किसी के वृष में राहु लग्न, वृष लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है तब भी यही स्थिति रहेगी। कर्क लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है तब भी यही स्थिति रहेगी। अब हमने दूसरे श्लोक को सिद्ध करने के लिए एक अन्य जातक की कुंडली ली है। राहु त्रिखष्ट लाभे लग्ना सौम्य निरीक्षिता सद्दा नाशित सर्दुर्तम मातु तुल संगात। जैसे इनकी कुंडली देखिए, त्रिखडाय में मेष का राहु, लेकिन यहां मेष का सिद्धांत दूसरा है। त्रिखडाय यानी कि 11 भाव, ये कौन सा है? 11th हाउस है, 11th हाउस। तो 11th हाउस त्रिखडाय कहते हैं, ये त्रिखडाय हो गया। अब ये त्रिखडाय हो गया, त्रिखडाय में बैठा है राहु। अब त्रिखडाय में बैठा है और बृहस्पति से दृष्ट है। देखिए यहां पंचम में त्रिकोण में बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति से राहु सीधा दृष्ट हो रहा है। अब ऐसी दशा में इस जातक को, इसकी एक बार इतनी भीषण दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में इसे खरोंच तक नहीं आई, बाल बांका इसका नहीं। राहु ने इसकी त्रिखडाय, वैसे त्रिखडाय भव में राहु च शनि, ये कहा गया है अष्टारिष्टों का नाश करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। यहां सिद्धांत है, श्लोक है, और ये श्लोक हमारे शास्त्रीय है, हमारे ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों से हमने लिए हैं, उसके आधार पर हमने आज विवेचना की है। तो इस प्रकार आप ये जान लें कि राहु भी पीड़ा से रक्षा करता है। हमने आपको इन 2 श्लोकों के माध्यम से, उस कुंडली के माध्यम से आज आपको बताया। यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हों तो उन जिज्ञासाओं को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासाएं जरूर, हम कोशिश करते हैं कि आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर हम दें। अब आपसे ये भी हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही यदि आपको अपनी कुंडली का पर विचार कराना है तो हमारा नंबर आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। आप उस नंबर पर पहले अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे अपनी कुंडली का विचार करवा सकते हैं। नमो नारायण।